और चलिए बात करते हैं सरकार के 3 साल बेमिसाल की। राजस्थान में गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया ने सरकार के हर मंत्री के साथ खास चर्चा की ताकि हर विभाग के 3 साल का लोखा जोखा आपके सामने रखा जा सके तो वो खुद मंत्री की ही जुबानी हो। और इसी कड़ी में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से खास बातचीत की सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। अलग अलग महकमों की अलग अलग उपलब्धियां हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हर एक महकमे की उपलब्धियां दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है महिला और बाल विकास विभाग। इस विभाग की भी महत्वता कम इसलिए नहीं है कि महिलाओं और किशोरियों के लिए खास तौर पर काम किया जाता है, छोटे बच्चों के न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाता है। महिला और बाल विकास विभाग एक बड़ा महकमा है और उसके अलावा अन्य विभाग भी ममता भूपेश के पास हैं, जो कि राज्य सरकार की मंत्री हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ममता भूपेश। उनसे हम बातचीत करेंगे कि 3 साल की बड़ी उपलब्धियां क्या है इनके महकमे में। मंत्री जी, सबसे पहला सवाल ये कि जब आप इस महकमे में आए उस दिन इस महकमे की स्थिति क्या थी और आज इस महकमे की स्थिति क्या है? मैं समझती हूँ राजस्थान के अंदर जनता ने जब हमें बहुमत दिया और हमें यहाँ काम करने का मौका दिया तो जो विभाग के अंदर मुझे मंत्री बनाया गया, मैं किसी की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना चाहती। सबने अपना श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास किया होगा, मुझसे पूर्व मंत्रियों ने भी किया होगा, मैंने भी किया। लेकिन हमने जो नवाचार पिछले 3 वर्षों के अंदर इस विभाग के माध्यम से किए हैं, वो नवाचार अपने आप में मील का पत्थर राजस्थान की प्रगति के अंदर साबित होंगे। और कभी जब राजस्थान का भविष्य आगे बढ़ेगा इन्हीं छोटे बच्चों के माध्यम से, इन्हीं किशोरियों के माध्यम से, तो एक बहुत ही सुदृढ़ भविष्य हमें राजस्थान का मिलेगा जो स्वस्थ होगा। अपने आप में मैं समझती हूँ पढ़ाई शिक्षा के दृष्टिकोण के अंदर वो बच्चे, हम प्री स्कूल शिक्षा जब देते हैं तो उन बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जाती है, उनकी शुरुआत से ऐसी ग्रोथ की जाती है जिससे वो आगे जाके कोई बड़ा इंसान बन सके। हमारी किशोरियाँ जो विभाग के अंदर जुड़ी हुई हैं, बहुत सी हमारी बेनिफिशरीज़ हैं, हमारे बहुत से ऐसे स्कीम्स चल रही हैं जिनसे नौजवान लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ जुड़ी हुई हैं। तो उन तमाम चीज़ों की प्रगति और तरक्की के साथ में मैं समझती हूँ कि राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही सुनहरा राजस्थान आने वाले समय में हमें देखने को मिले। आप जब आए तब स्थिति क्या थी, ओवरऑल स्थिति क्या थी? क्योंकि आपने समीक्षा तो की होगी, क्या स्थिति रही? देखिए, एक बहुत ही अजीब सा ढर्रा इस विभाग का मुझे मिला। कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। हमारे बेनिफिशरीज 35 लाख थे। आज मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि हम 46 लाख से ऊपर हमारे बेनिफिशरीज इस विभाग के हो चुके हैं। हमने 3 साल में 11 लाख बेनिफिशरीज बढ़ाए। कहीं ना कहीं हमारे विभाग में ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है, तभी जाके बेनिफिशरियों का भरोसा, राजस्थान की जनता का भरोसा बढ़ पाया है। प्री स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या बढ़ी और ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ कि हमने आई एम शक्ति जैसी योजना चलाई, जो योजना राजस्थान की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ठोस कदम है, उनकी तरक्की का, उनकी प्रगति का, राजस्थान के भविष्य का। इस योजना के माध्यम से हमारी बहनें, हमारी माताएं विभिन्न तरह से अपना नवाचार भी कर रही हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखार रही हैं, अपने परिवार के लिए सुदृढ़ीकरण कर रही हैं। चाहे उद्योग का मसला हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे शिक्षा का दृष्टिकोण हो, हमने बहुत सी नई योजनाएं चलाई जो पहले की सरकार ने कभी भी नहीं सोची। एक बड़ी बात यह है कि महिला और बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सब कुछ पहुंचाया जाता था, जो भी उनको पोषाहार मिलता था। लेकिन अब आप लोगों ने आते ही उस सिस्टम को थोड़ा बदला है। ये सिस्टम कितना कारगर साबित हुआ है? क्योंकि अब दालें और चावल इस तरीके की चीज़ें मिलती है, वो सीधे लेके जा सकते हैं बच्चे, तो वो ज़्यादा बेटर था, पहले वाली व्यवस्था ज़्यादा ठीक थी? देखिए, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारा पोषाहार बनता था और बहुत सी उसके अंदर कमियां भी लोग विधानसभा में, हमारे विधायकों ने भी उठाई बातें और बहुत से मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वयं समीक्षा की। लेकिन बीच के अंदर कोरोना आ गया और कोरोना काल के अंदर हम किसी के द्वारा बनाई हुई चीज़ें देना या फिर सप्लाई कराना, इस तरह की चीज़ें अगर करते तो ये एक तरह से घातक साबित होती।
इसलिए कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमने रॉ राशन देने का निर्णय किया, जो पिछले 1.5 वर्षों से सतत रूप से लगातार चल रहा है। लेकिन अब हम इसमें कुछ नवाचार करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन आई है कि रॉ राशन बंद करना है। तो वैसे तो रॉ राशन हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, राजस्थान की जनता भी पसंद कर रही थी, और एक मैं समझती हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा था, पारदर्शिता का मुद्दा था, जो आरोप इस विभाग पे पोषाहार को लेकर लगते थे, उन सब आरोपों पे विराम हम लोगों ने लगाया था। आज पोषाहार की कहीं कोई चर्चा नहीं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर आप चेंजेस करेंगे तो स्वयं सहायता समूहों की सबसे ज़्यादा शिकायतें आती थी। इन चीज़ों को माने या ना माने, एक करौली ज़िला है जहां पर तो वसुंधरा राजे सरकार के समय स्वयं खुद जब वो मुख्यमंत्री थी तब इस तरीके का मामला आया था, उन्होंने खुद ने भी जाँच करवाई थी। आपकी सरकार में भी इस तरीके की शिकायतें स्वयं सहायता समूह की आती थी, लेकिन अब और ज़्यादा बेहतर होगा सिस्टम आपको लगता है? क्योंकि अब आपने जो सूखा पोषाहार है वो बंटवारे हैं, उसके बाद थोड़ा जब भारत सरकार की गाइडलाइन के लिहाज से आप परिवर्तन करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। निश्चित तौर पे अच्छा बेहतर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम राजस्थान की जनता को, जो हमारे 46 लाख बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरी हमारे विभाग के माध्यम से हम लोग अच्छा कुछ दे पाएँ। उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो रूटीन के भोजन में उनको नहीं मिल पा रहा है, ऐसी चीज़ें हम दे पाएँ तो निश्चित तौर पे राजस्थान के जो हमारे 46 लाख बेनिफिशरीज हैं उनको लाभ तो मिलेगा ही, और पारदर्शिता से करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं उनका काम कैसा लगा आपको कोरोना काल में? क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स भी होती है, सहयोगिनी भी होती है, और आशा भी आपसे मिला जुला ही है। उनका ओवरऑल काम कैसा लगा? क्योंकि कोरोना में उनके सामने भी चुनौती थी और वो मानदेय पे काम करती हैं, बहुत ज़्यादा तनख्वाह उनकी होती है। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज भी और पिछले 2-1.5 वर्षों में लगातार जब भी कोरोना की कहीं कोई बैठक हुई, कोई समीक्षा हुई, कहीं कोई चर्चा हुई, तो मैंने हमेशा अपनी आंगनवाड़ी सहयोगी, हमारी सहायक, हमारी आशा सहयोगिनी, हमारी वर्कर, मैंने हमारी तमाम जो एक बहुत ही सुदृढ़ टीम लगभग 2 लाख महिलाओं की है, उनको धन्यवाद दिया है हमेशा, कि एक अल्प वेतन भोगी मानदेय कर्मचारी और परिवार, भाई भाई एक दूसरे से कोविड के अंदर बिछुड़ रहा था, पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो रहे थे, ऐसे समय में उन्होंने पहल की, वो आगे आई, सर्वे का काम उन्होंने किया, घर घर जाके सैम्पलिंग का काम में उन्होंने मदद की। तो मैं समझती हूँ जान पे खेल के हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कोविड के अंदर राजस्थान सरकार की मदद की। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगी, और वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी पावर है, हमारी ताकत है। जिन्होंने अच्छा काम किया बहुत सारी हैं, सबने अच्छा काम किया वैसे, लेकिन उनमें भी सबसे बेहतरीन काम करने वाली भी होंगी, और कुछ ऐसी भी होंगी कि अगर आपने पूरे स्टेट की आप संख्या जुटाएंगी तो आपके पास जानकारी भी आती है जिन्होंने जान भी गंवा दी होगी या उनके परिवार में किसी ने जान गंवाई होगी। तो इस तरीके का भी डाटा तैयार करेंगे, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको प्रशस्ति पत्र वगैरह। निश्चित तौर पे डाटा तैयार कर रहे हैं, लेकिन 2 लाख से ऊपर की महिलाओं में से अच्छी श्रेष्ठ को छांटना, किसके अंदर कमी निकालना, मुझे तो हर महिला, हमारी हर साथी ही बहुत श्रेष्ठ लग रही है, और हर महिला जो है वो जज्बे के साथ काम करने का प्रयास कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि छांट रहे हैं हम लोग। हमने डायरेक्टर्स, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स को, हमारे डायरेक्टर को निर्देशित किया है कि आप श्रेष्ठ वर्कर्स को छांटिए, लेकिन काम तो सभी बहुत अच्छा कर रही हैं। अब हम अपने परिवार के सदस्यों में से अच्छा बुरा छांटे, ये मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी हम अच्छे कार्य करने वालियों को प्रशंसा पत्र के माध्यम से और सरकार के कोई न कोई फैसिलेशन का जो कोई प्रोग्राम होगा उसके अंदर उनको फैसिलिटेट करेंगे। एक सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी सरकार की, जो आप शुरू कर रहे हैं, शुरू होने वाली है, लगभग शुरू हो गई ऐसा मानते हैं हम, उड़ान योजना। ये उड़ान योजना कितनी कारगर साबित होगी और इस उड़ान योजना से कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा, और उन महिलाओं को आप इस उड़ान योजना के बारे में फर्स्ट इंडिया के माध्यम से किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उड़ान जो नाम ही अपने आप के अंदर बहुत गंभीरता लेके लिया हुआ है। ये योजना का नाम हम लोगों ने रखा है उड़ान, और इसके अंदर मैं समझती हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 10 लाख के करीब हमारी बहनें और बच्चियाँ और महिलाएं 45 वर्ष से कम उम्र की वो लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री जी से जब भी कभी चर्चा होती थी वो बहुत चिंतित रहते थे इन बातों को कि मासिक धर्म जो है हमारा, माहवारी के दौरान जो समस्याएं आती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जिनकी वजह से कई बार
कैंसर की रोग में तब्दील हो जाती हैं। और अब यूट्रस कैंसर बहुत ज़्यादा इन दिनों में चल रहा है। बच्चेदानी को रिमूव कराने की हर दूसरी तीसरी महिला को ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब मासिक धर्म की बीमारियों की वजह से इन सब समस्याओं का हमको सामना करना पड़ रहा। इन सब बातों की चिंता हम लोगों ने की और चिंता की वजह से हम लोगों ने उड़ान योजना शुरू करने का प्रयास किया, क्योंकि हमारी एक तरह से दृढ़ संकल्प है इस बात का कि हमारी महिलाएं स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। साथ में एक निरोगी राजस्थान का संकल्प, एक सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा है कि राजस्थान का हर व्यक्ति निरोगी रहे। चाहे फ्री दवा के माध्यम से हम लोग निरोगी राजस्थान का सपना देख रहे हैं, चाहे चिरंजीवी योजना के माध्यम इस तरीके की योजनाएं देश में कहीं और भी है। ये राजस्थान पहला राज्य बन रहा है ऐसा जो इस लेवल पे लगभग 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख महिलाओं को लाभान्वित जो किया जा रहा है उड़ान योजना के फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम के माध्यम से। उसमें राजस्थान में समझती हूँ कि पहला राज्य है जो इतनी लार्ज स्केल पे बेनिफिशरीज को जोड़ा जा रहा है। जैसे पहले हम लोग स्कूल की 26 लाख बच्चियों को दे रहे थे पिछले 5-6 सालों से, लेकिन अब उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि गंभीरता देखते हुए, महिलाओं की स्थिति देखते हुए। आज भी हमारा राजस्थान थोड़ा सा रूढ़िवादी प्रदेश कहलाता है। महिलाएं एक तरह से माहवारी स्वच्छता की बातचीत करने में अपने आप में संकोच महसूस करती हैं, अपनी बराबर की और महिला से भी वो खुल के नहीं बात कर पाती हैं। तो इन सब चीज़ों की चुप्पी को तोड़ के और आगे होके वो कहें कि हाँ हम लोगों को ये चीज़ नेसेसरी है और सरकार हमें उपलब्ध करा रही है, तो हमारी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की चिंता राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग कर रहे हैं। तो ये राजस्थान एक देश में अनोखा प्रदेश बनने जा रहा है जो इस तरह की योजना हम लोग लेकर आ रहे हैं। उड़ान योजना के माध्यम से आप 7-7.5 करोड़ जनता है जिसके अंदर से अब आप खुद सोच लीजिए कि हम 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ लगभग सारी जो कैटेगरीज है उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी और हम अंतिम व्यक्ति तक चरणबद्ध तरीके से अंतिम महिला तक पहुँच पाएंगे इस योजना के माध्यम से। जागृति भी एक हमारी नई योजना आ रही है जो बैक टू वर्क योजना, जो कोविड के दौरान बहुत सी बहनों का वर्क छूट गया, काम छूट गया, वो पारिवारिक अवसाद के अंदर अपने आप को महसूस करती हैं, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, पढ़ी लिखी हैं, उनके अंदर हुनर है, स्किल है, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने जागृति योजना बनाई है जिसका नाम जागृति रखा है। उसका भी लॉन्चिंग अभी 3 वर्ष के प्रोग्राम के दौरान किया जाएगा, जिसमें भी हमारी बहनों को हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर देंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए उसमें, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको रोज़गार हम लोग देंगे उस जागृति योजना के माध्यम से। वापस उनको चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, लेकिन उनको रोज़गार से जोड़ने का प्रयास हमारी जागृति प्रोग्राम के माध्यम से किया जाएगा। तो एक फिल्म थी पैडमैन जो बहुत फेमस फिल्म थी और उसके ज़रिए एक मैसेज भी दिया गया था पूरे समाज को, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सस्ता पैड उपलब्ध करवाया जा रहा था। यहाँ पर मुफ्त पैड मिलेगा महिलाओं को और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं में एक मैसेज जाएगा कि स्वच्छता बेहद ज़रूरी है। तो आप नहीं मानते कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंटरनेशनल पैडमैन बन जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो वैसे इंटरनेशनल नेता ही हैं और जो उनकी जनता के प्रति सोच है, जो माइन्यूट लेवल पे वो सरकार की मॉनिटरिंग करते हैं। चाहे कोविड के दौरान आपने देखा होगा, माइग्रेट लेबर्स के बारे में जब आपने देखा होगा, और जब खाने की समस्या प्रदेश के अंदर पैदा हुई तो उन्होंने एक आह्वान किया राजस्थान की जनता को कि कोई भूखा न सोए। तो जनता मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान से सड़कों पर आ गई और अपने साथियों को, इधर उधर के लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, राशन, ड्राई राशन उपलब्ध कराया। आज जब रीट के एग्ज़ाम चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया राजस्थान की जनता को कि हमारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों के अंदर जा रहे हैं, ब्लॉकों में जा रहे हैं, आप लोग संभालिए। तो आपने खुद ने दिखाया था अपने चैनल पे उन दिनों में कि कैसे राजस्थान की जनता रीट के बच्चों की तैयारी करने लग गई, उनका स्वागत सत्कार करने लग गई। तो मैं कहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी आज एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी बन चुके हैं राजस्थान में, एक ऐसा मील का पत्थर वो बन चुके हैं जिसको छूना, मैं समझती हूँ, ना भूतो ना भविष्य कभी कोई नेता कर पाएगा। आंगनबाड़ी वर्करों, सहयोगिनियों के मानदेय के बारे में भी सरकार आते ही सोचा गया। देखिए, आज जो हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स को मानदेय दे रहे हैं, हमारा जो ये प्रोग्राम चलता है इसके अंदर 60-40 का रेशो है, 60 भारत सरकार, 40 हम। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी भी है और दुख भी है इस बात का कि जो 60-40 का रेशो है वो उल्टा हो रहा है।
हम लोग आज 60% पैसा दे रहे हैं उनको, जो मानदेय दे रहे हैं भारत सरकार 40% दे रही है। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी केंद्रीय मंत्री को, स्मृति ईरानी जी को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी स्मृति ईरानी जी को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी कि ये रेशो जो डिस्टर्ब हो रहा है, इस रेशो के ऊपर आप सही तरीके से आइए, 60% अपना हिस्सा दीजिए। आज भारत सरकार अगर 60% हिस्सा देती है तो मानदेय कितना बढ़ जाएगा। लेकिन ये दोहरी नीति राजस्थान के साथ जो अपनाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारी जो अल्प वेतन मानदेय कर्मचारी साथी हैं उनको जो रेशो है उस आधार पे भी भारत सरकार पैसा नहीं दे रही। हम लोग तो तीनों बजट के अंदर हमने हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को कुछ ना कुछ इंसेंटिव बढ़ाया, उनका मानदेय बढ़ाया, कहीं ना कहीं हम बढ़ाते जा रहे हैं। सांसदों को कोशिश नहीं करनी चाहिए, 25 सांसद राजस्थान के वो प्रधानमंत्री से जाके कहें। देखिए 25 सांसद तो मैं समझती हूँ, जो गांधी जी की वो 3 बंदरों की जो कहावत थी कि कोई देखता नहीं था, कोई सुनता नहीं था, कोई बोलता नहीं था, तो इन लोगों को ना तो कुछ सुनाई दे रहा है, ना ये कुछ देखना चाहते हैं राजस्थान की समस्याओं को, और ना ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे। अगर हमने कोई कमी दिखाई तो मोदी अमित शाह जी कह देंगे तुम कैसे राजस्थान की वकालत कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों ने तो राजस्थान को हरेस करने का, परेशान करने का ठेका ले रखा है। जनता ने सांसदों को अपनी आवाज़ बनाने के लिए दिल्ली भेजा, और आज 25 सांसद वो, और मैं समझती शायद 6 या 7 सांसद राज्यसभा के, 30-32 सांसद आज दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कई तो मंत्री भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब राजस्थान के हकों की बात होती है, चाहे हमारे मानदेय कर्मचारियों की बात हो, चाहे कल ही हमारी चर्चा चल रही थी जल जीवन मिशन की, जो एक बहुत बड़ा योजना भारत सरकार और राजस्थान सरकार के कोलिब्रेशन से चल रही है, घर घर नल योजना, उसके अंदर भी मैंने देखा कि कई खुद के जो बीजेपी के शासित राज्य हैं वहाँ 90-10 का प्रतिशत किया जा रहा है। हम लोगों को यहाँ पे पहले 80 और 20 का था, फिर 60-40 का किया, अब उसको 50-50 पे लेकर आ गए। तो इस तरह की मानसिकता, कुंठित मानसिकता मैं जिसको कहूँगी कि दमनकारी नीति भारत सरकार जो अपना रही है, कि जहाँ अगर कांग्रेस का शासन है, अशोक गहलोत जी जो खुल के भारत सरकार की कमियों को जनता को बताते हैं, तो उनको पैसा मत दीजिए, उनकी योजनाओं के को कर्टेल कीजिए, उनको इस तरह से समस्याग्रस्त कीजिए कि जनता उनकी बुराई करे। लेकिन राजस्थान की जनता इस चीज़ को ढंग से समझ चुकी है कि कौन क्या कर रहा है हमारे लिए। आपने देखा लगातार 8 उपचुनाव हुए विधानसभा के, उनमें 6 में हम लोग जीते, और अभी जो हाल ही में धरियावाद और वल्लभ की योजनाएं भी लाभकारी साबित हुई, आंगनबाड़ी निश्चित तौर पे हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंदिरा महिला मातृत्व पोषण योजना शुरू की। उसके अंदर हम लोग 2nd संतान के ऊपर हमारे कुपोषित जिलों के अंदर दूसरी संतान के ऊपर 5,000 रुपये का सहायता राशि हमारी बहन को दे रहे हैं, कि जिसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। जो हम लोगों ने सर्वे किया, आइडेंटिफाइड किए, वो जिले चिन्हित किए, वो देखा, वहाँ पे जाके पता कराया, तो जब हम लोगों को ये सब चीज़ों का पता चला तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, PMMVY योजना से पहली संतान पे पैसा मिल रहा है, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है कि अगर वो कुपोषित है, उसके परिवार को अगर ढंग से पूरा पैसा नहीं है उनके पास, तो वो दूसरी संतान पे क्या होगा। तो इंदिरा मातृत्व पोषण योजना के माध्यम से हम 5 जिलों के अंदर 2nd संतान पे 5,000 रुपये दे रहे हैं, जो ये योजना भी संपूर्ण 100% राजस्थान का अंशदान है जिसमें, और ये भी मैं समझती हूँ कि देश में शायद पहला या दूसरा राज्य होगा हमारा राजस्थान जो इस तरह की योजना चल रही है। आयम शक्ति योजना के अंदर राजस्थान पहला राज्य है, जो कोई देश के अंदर ऐसी योजना नहीं है जो इस लेवल पे, चाहे स्किल पे, चाहे इंडस्ट्री पे, चाहे स्टडी पे महिलाओं को सहायता दी जा रही हो। चाहे अब हम लोग उड़ान योजना की फ्री सैनिटरी नैपकिन की बात करें, इसमें हमारा प्रदेश अव्वल है। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, पहल करने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे जब मुख्यमंत्री जी पहली बार बने थे और जब फ्री दवा का सिस्टम चालू हुआ था, उन्होंने तो बहुत से राज्यों ने फॉलो किया उसको, और फ्री दवा बहुत से राज्यों में फिर उन्होंने चालू की। तो आप मानते हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं वो दूसरे राज्य भी अनुसरित करेंगे? हमारी उड़ान योजना जो आ रही है, हमारी आयम शक्ति जो योजना है, इनको और राज्य भी फॉलो करेंगे, और करके फिर वो ये बोलेंगे नहीं कि अशोक गहलोत जी की नीति के आधार पे हम चल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हीरो नहीं बनाना, लेकिन हीरो तो हीरो ही रहता है फिल्म का, और अशोक गहलोत जी राजस्थान के हीरो हैं, इस देश के मुखर नेता हैं और प्रखर नेता हैं, और राजस्थान की जनता पे दिलों पे राज करने वाले नेता हैं, क्योंकि उनकी बारीक बारीक समस्याओं को वो बहुत अच्छी तरह से महसूस करके उनका निदान करने का प्रयास करते हैं। मैडम, एक बड़ी समस्या ये भी है कि आप
अपने विभाग की उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन आपके ही विभाग की जब उपलब्धियां हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो आप लोगों पर आरोप लगाता है कि महिला अत्याचारों में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है और ये महकमा आपके पास है। लगातार आपको घेरने का काम होता है, जन आक्रोश रैली करता है कभी विपक्ष, कभी कोई बड़ा आंदोलन करता है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके के जो आरोप हैं उनका जवाब दिया जाए, या फिर आपकी कमज़ोरी है कोई 3 साल की जिसको लेकर घेरते हैं आप? देखिए, हमारी तो कोई कमज़ोरी है नहीं। साथ में मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट पुलिस महकमे को निर्देशित किया हुआ है कि आप FIR स्थानीय स्तर पे करिए, थाने पर FIR होनी चाहिए। आज हम लोग प्रकरण होते हैं तो उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इसलिए चीज़ें समस्या सामने आ रही है और समस्या जब सामने आएगी तभी उसका निराकरण हो पाएगा। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि हमारी सरकार की कोई इसके अंदर कमी नहीं है। हम लोगों ने तो 0 टॉलरेंस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हर थाने के अंदर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया हुआ है। महिला थाने हर ज़िले के अंदर डिप्टी SP लेवल का आदमी बैठा हुआ है जो महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए। स्वागत कक्ष बनाए गए हैं थानों के अंदर कि आइए आप अपनी बात को ढंग से रख सकते हैं, कोई धक्का मुक्की कहीं नहीं हो रही है। आप हमारे पास के राज्यों की स्थिति देखिए, यूपी की स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, गुजरात की स्थिति देखिए, उनके आंकड़े निकालिए आप यूपी के और मध्य प्रदेश के, आपको पता चल जाएगा कि किस स्तर पे महिलाओं के साथ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। क्योंकि आप ये मानिए कि जब आप FIR ही दर्ज नहीं करोगे तो आपका प्रदेश तो बहुत साधुवाद कहलाएगा कि हाँ साहब कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अगर घटना घटी है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, दोषी को जो अगर कोई पाया जाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए हर स्तर पे। तो हमारी सरकार इसके अंदर किसी तरह से कोई पीछे नहीं हट रही है। आप अपनी सरकार की तरफ से प्रदेश की महिलाओं को और बालिकाओं को कितना इंश्योर करेंगी, कितना उनको एक तरह से, क्योंकि महिला और बाल विकास मंत्री और वो भी महिला हैं, वो महिलाएं भी और बालिकाएं भी आपको सुन रही हैं कि किसी भी तरीके का अत्याचार हो उससे रोकने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कितना जागरूक रहें और कितना बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से आसपास की आवाज़ को भी उठा सकते हैं? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगी हमारी प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को और परिवारजन को भी साथ में, क्योंकि जब किसी बच्ची के साथ अगर कोई अत्याचार हो जाता है तो ज़्यादातर उसके घर के लोग ही छुपाना चाहते हैं। आप छुपाइए मत, आप छुपाएंगे तो वो कल किसी और की बच्ची के साथ में भी होगा। तो संपूर्ण राजस्थान की बच्चियां हमारी बहन हैं, हमारी बेटियां हैं। हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप आइए, अगर आपके साथ कुछ गलत बात होती है तो थाने में जाइए, FIR कराइए, हमारे 1 स्टॉप सेंटर पे जाइए, हमारे सखी सेंटर पे जाइए। उन पर आप हर तरह का परामर्श ले सकती है, चाहे विधिक परामर्श हो, चाहे पुलिस परामर्श हो, चाहे मेडिकल परामर्श हो। हमारे सेंटर्स भी प्रत्येक जिले हेडक्वार्टर पे खुले हुए हैं। वो इसीलिए खुले हुए हैं कि महिलाओं को हम उचित स्तर पर राय दे सकें। इसलिए मैं तो राजस्थान की बहनों को, महिलाओं को, बच्चियों को कहना चाहूँगी, निर्भीक होकर राजस्थान के अंदर, भयमुक्त होकर राजस्थान के अंदर अपनी ज़िंदगी को जिए और राजस्थान की प्रगति और तरक्की में अपनी भूमिका निर्धारित स्वयं करिए। कोई दूसरा आपको नहीं कहेगा। आप क्या कर सकती हैं इस प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए, किस जगह आप खड़ी हो सकती हैं, कौन से रोल के अंदर आप अपनी प्रदेश को आगे ला सकती हैं, उस रोल को आप स्वयं निर्धारित करिए और उस रोल तक जाने का प्रयास करिए, और जिससे राजस्थान की प्रगति और तरक्की में यहाँ की बहनों, जो हमारी आधी आबादी है, उसकी भूमिका स्पष्ट नज़र आई है। इसलिए खुल के अपने ज़िंदगी को जिए और जो काम करना चाहती है वो करिए। हमारी सरकार हर स्तर पे, हर लेवल पे आप लोगों की मदद करना चाहती है। एक आखिरी सवाल और, आपकी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र को अक्षर से पालन करने की बात कही, जन घोषणा पत्र जो था उसको, आपके विभाग की कितनी घोषणाएं जो हैं वो पूरी हो गई हैं? देखिए, मेरे विभाग की 10 घोषणाएं थी जो हमने की, 9 हम पूरी कर चुके हैं। एक सामूहिक विवाह की हमारी घोषणा जो भी हमारी पाइपलाइन में चल रही है, उसके वृद्धि करने का, पैसों को जो हम लोग देते हैं, मदद करते हैं, सहायता राशि को। बाकी हम लोग तो 9 हमारी योजनाएं पूरी कर चुके हैं। तो मैं तो कहूँगी कि 3 वर्षों में हमने 90% काम कर दिया और अगले 6 महीने, साल भर के अंदर हम अगला भी कर देंगे। तो हमारी तो पूरी 100% घोषणाएँ पूरी होने के बाद हमने एक्स्ट्रा और काम किए।
जैसे हमारे उड़ान योजना, हमारे आयम शक्ति योजना, हमारी जागृति योजना, ये हमारी घोषणा पत्र में नहीं थी। ये मुख्यमंत्री जी की सोच रही सरकार में आने के बाद कि हम घोषणा पत्र के अलावा भी महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं और हम उनको शुरुआत करें। तो मुझे तो खुशी है कि जो हमारे दिल में, हमारे जज्बात में, हमारे जहन में, हमारे विचारों के अंदर, चाहे मुख्यमंत्री जी के हो चाहे मेरे हो, हमारे विचारों में जो चीज़ आई उसको हमने धरातल पे लाने का प्रयास किया। हमने ख्वाबी बातें नहीं की। जो भी काम हमने सोचा महिलाओं के लिए उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में आए हैं। हम लोग लेकर आए हैं इन सब योजनाओं को और आज लाखों बच्चियाँ, चाहे ड्रॉप आउट बच्चियाँ स्कूल जा रही हो, चाहे कंप्यूटर का बेसिक एजुकेशन कर रही हो, चाहे एडवांस कोर्स कर रही हो, चाहे उद्योग ले रही हो, करोड़ों रुपए की हमारी बहनें सब्सिडाइज लोन ले चुकी हैं। तो मैं समझती हूँ कि खिला हुआ राजस्थान हमें आगे दिखेगा और हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों की उभरती हुई ज़िंदगी, उनकी तरक्की, उनकी शक्ति और उनकी वो सब चीज़ें जो राजस्थान की आगे बढ़ने के अंदर सहायक है, वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। आयम शक्ति योजना जो जिससे हम लाभान्वित कर रहे हैं हमारी बहनों को, वो योजना राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय में लोग मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे इस बात के लिए, हमारी बहनें, कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जी ने राज किया था राजस्थान के अंदर जो हमको सशक्तिकरण के लिए इतने मजबूत स्तंभ स्थापित करके गए कि आज हम लोग इस लेवल पे खड़े हुए हैं। तो खास बातचीत की है मंत्री ममता भूपेश ने। 3 साल की उपलब्धियां बताई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 साल में इस महकमे के जरिए प्रदेश की जनता को क्या कुछ खास दिया है। उम्मीद है कि आगामी 2 साल में और भी बेहतरीन देखने को मिलेगा। मेरे कैमरा सहयोगी विनोद और यश के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।